आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। सया, कृपाली, केशव, बीनू, अंजलि, देवेंद्र, सूरज, सब लोग कैसे हो बेटा? बढ़िया, शानदार। हाँ बेटा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, लगभग पूरा पढ़ ही लिया, लगभग आपने इसको पूरा कर ही लिया। बेटा, नंबर सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हैं कि हमने संख्या पद्धति में लगभग आपको सारे प्रकार के सवाल बताए, सब प्रकार की चीजें पढ़े बेटा। एनटीपीसी क्या भेजे हो सूरज भैया? सूरज, इलाहाबाद से आपने एग्जाम दिया था? ओके मेरे भाई, स्कोर कार्ड आपका 8.42868। ऐसा है मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। ये अभी क्या ना, एक टाइम जैसे आपने खूब सारा मैथ्स पढ़ लिया, खूब सारा आपने रीजनिंग पढ़ लिया, तो इन चीजों पर पूरी कमांड करने के बाद अब फ्यूचर में आप जो भी कोई एग्जाम दोगे ना, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम दोगे, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम दोगे, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम दोगे, सब में आपको रिजल्ट पास ही मिलना है। मेहनत बड़े प्यार से करते रहिए, फाइनल जो आपका रिजल्ट आना है वो बेटा 100% पास ही आना है। तो मुझे एक बात बता दो बेटा, आपने जो नंबर सिस्टम की बात पढ़ी उसमें मैंने आपको लास्ट में इंडाइसेस एंड सर्ट्स का पार्ट करवाया था, तो कुछ आपने इसके सवाल थोड़े बहुत ट्राई किए क्या? घातांक एवं करणी के थोड़े बहुत सवाल आप लोगों ने ट्राई किए? अरे बताओ कोई, हाँ नाम में बताओ कि आपने सवाल कोशिश की कि नहीं की। अच्छा, जितने क्वेश्चन क्लास में किए थे उतना ही किया, मतलब इसके बाद आगे दिमाग नहीं लगाया। देखो, ये जो सेकंड पार्ट चल रहा है इंडाइसेस एंड सर्ट्स का, घातांक एवं करणी आप पढ़ रहे हैं, इनमें जितना नंबर सिस्टम है ना उतना बेटा अलजेब्रा है। ये मतलब अलजेब्रा पर बेस्ड बातें हैं, आप इनको केवल अर्थमेटिक नहीं मान सकते, एडवांस की तरह मानना। ये सवाल एडवांस मैथ का पार्ट है। मुझे बताओ एक बार, कल आपने कहां तक के सवाल कर लिए थे? कल आपने शीट में कितने सवाल कर लिए बेटा? ये भी हमने कर लिया था, 10 भी हमने कर लिया था, 11 भी हमने कर लिया था, 12 भी हो गया था, 13 भी सवाल अपना हो गया था। यार बेटा, 22 नंबर तक के सवाल तो आप सबने कल कर लिए थे बेटा। 22 नंबर तक की बात तो आपने पढ़ ली थी, और ये है सवाल नंबर 23। क्या बच्चे बताओ, इसको आप लोगों ने ट्राई किया क्या? ये सवाल करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इसको कुछ ऐसा लिखना, 1/√2 -√5 को एक साथ +√3। ऐसे आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा लिखे कैसे? आपको ये आइडिया पता, तो 2 और 5 में देखो 3 का डिफरेंस है, और यहां भी 3 बन रहा है, तो शायद कोई ना कोई बात बन जाए, शायद कोई ना कोई रिजल्ट आ जाए। अगर आप चाहें तो इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम बेटा बताना एक बार, इनका एलसीएम ये बन जाएगा क्या? √2 -√5।
आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ भैया कि हाँ ऐसा देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे भाई, कुछ हाँ नहीं है आपकी ओर से। इस साइड में क्या बनेगा, √5 माइनस √3। ऐसी बात देख पा रहे हो? हमने कुछ नहीं करा, बस एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके बात को लिखा है। आप कहना सर √3 से √3 काट लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से काट दिया। ऊपर आ गया 2 गुणा बटा में क्या लिखूं भाई, बटा में क्या लिखने का मन कर रहा है? तो आप कहना सर बटा में तो ऐसा लग रहा है कि ये a² माइनस b² किया हुआ है, बटा में तो a² माइनस b² का फील आ रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी दिखते ही समझ लो कि ये a² माइनस b² है। ध्यान देना, इस चीज को a लिख रहा हूं, इस चीज को b, इस चीज को a, इस चीज को b, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी था, इसको मैंने a² माइनस b² कह दिया। 2 √2 माइनस √5, इसका तुमने स्क्वायर किया। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस ab, 2ab, और माइनस ये √3 का स्क्वायर हो गया 3। 2 गुणा √2 गुणा √5 बटा 5 और 2 7, 7 में से 3 गए 4, 4 माइनस 2√10 कह सकते हो क्या? अरे बोलते रहना साथ साथ में, बात समझ में आ रही है? क्यों गया? 2 गुणा √2 माइनस √5, 4 माइनस 2√10। बेटा इनमें से कुछ और कॉमन ले सकते हैं, कुछ और कॉमन ले सकते हैं। आप कहना सर देखो 2 नहीं, 2√2 लो, 2√2 लो, नीचे वाले पार्ट में से आप 2√2 कॉमन लीजिए ना। अगर मैं 2√2 कॉमन लूंगा, यहां बचेगा केवल √2, यहां बचेगा केवल √5, ऊपर का पार्ट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1/√2। आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है बेटा में, लेकिन सवाल इजी बहुत होते हैं। आपको अलजेब्रा के हिसाब से तिकड़म लगानी आनी चाहिए, आपको सवालों के हिसाब से जुगाड़ लगाने आने चाहिए बेटा। जब भी सवाल देखोगे, सवाल का नेचर क्लियर होना चाहिए, सवाल में करना। अरे पानी, क्वेश्चन का नेचर क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी बात कैसे ट्राई होनी चाहिए, इतनी सी बात है बस। इस सवाल में कोई बात आपको समझ में आ रही है? इस सवाल में कोई पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? कल मैंने तुमको एक तरीका बताया था, अगर रूट के अंदर a प्लस 2√b हो तो इस चीज को तो सॉल्व करना आपको आता है, इस बात को तो आपको सॉल्व करना आता है ना। गुणा करेंगे तो b आएगा, जोड़ेंगे तो a आएगा, ऐसे नंबर को एज्यूम करते हैं। दोस्तों एक बार के लिए आप केवल इतनी सी बात पे गौर करना, केवल इतनी सी बात पे, पूरे सवाल को मत देखो, केवल आप ये जो √7 वाला पार्ट है इसको देखो ना। 7 + 4√3, इसका हमें सॉल्यूशन नहीं आता, इसका हमें सॉल्यूशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे को बाहर 2 चाहिए, मेरे को बाहर 2 चाहिए, तो 1 2 अंदर जाएगा तो वो 4 बन जाएगा, और 4 तिया 12। ये तो आपको पता ही है, बताओ, ये तो आपको पता ही है। अब गुणा करें तो 7, माफ कीजिएगा, गुणा करें तो 12, जोड़ें तो 7। आप कहना √4 + √3 होता है, इसका मतलब 2 + √3 होता है। इस चीज का हल मैंने कल भी सिखाया था। आप कहोगे हाँ सर थोड़ी सी बात समझ में आ गई, ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 + 8 गुणा 2 + √3 हो गया, ये सवाल बन गया। 8 + 2√3, 8 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 16 और ये बनेगा 8√3।
16 प्लस 8 रूट। अगेन थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 और 3 को जोड़ दीजिए, 19 हो गया। बेटा यहां पर 2 चाहिए, यहां पर अगर 2 चाहिए तो 4 अंदर जाएगा, अंदर जाएगा 4 तो वो जाएगा 16, 16 तिया 48। दो ऐसी संख्याएं बता दो, गुणा करें तो आ जाए 48, जोड़े तो 19, आप कहना जी 16 और 3। तो इस चीज का मतलब आ गया रूट में 16 प्लस रूट में 3, रूट के अंदर आ गया 4, उत्तर आ गया 2। 2 इस सवाल का उत्तर था। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कहानी आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलना आना चाहिए, प्रोसेस सवाल की क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा बहुत तिकड़ा में आप लगा पाओगे। देखो इन पर कोई मंत्र नहीं है बेटा, इन पर गेम है प्रैक्टिस का। अलजेब्रा के ये सवाल है, इन पर आपको कंसेप्चुअल अप्रोच आनी चाहिए, जुगाड़ इस पे काम नहीं करते हैं बेटा। कोई बात का आइडिया? आप तो सुबह जाग ही नहीं आई, लगा कि आज तो सोए रह जाएंगे। 6:50 पे जगाया मैडम ने, कह रही 6:50 हो गए क्लास। उनका क्लास, ओ माय गॉड, भागो। ए बराबर √3/2, रूट के अंदर 1 प्लस √3/2 प्लस 1 माइनस √3/2। अगर आपने एलसीएम लिया 2, 2 प्लस √3, और ये सेम कहानी है 2 माइनस √3। बेटा ये ऊपर वाला पॉइंट मेरे को सॉल्व करना नहीं आता जब तक मेरे को यहां 2 दिखता नहीं है, जब तक यहां 2 दिखता नहीं है मेरे को सॉल्व करना नहीं आता। तो बताओ ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा, सवाल में ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा, 4 प्लस 2√3 के बटा में 4, 4 माइनस 2√3 के बटा में 4, ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ, 2 ऐसी संख्याएं गुणा करें तो 3 आए, जोड़ें तो 4 आए, आप कहना सर √3 प्लस √1, और बटा में √4 का मतलब 2। इधर भी √3 माइनस √1 और बटा में कितना 2। अगर मैं इनको जोड़ भी लूं बेटा तो आपको पता है √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 बटा में 2 बनेगा, 2√3/2, उत्तर आ गया सवाल का। आसान है ना, नंबर सिस्टम टफ नहीं है बेटा, बस आपको जुगाड़ लगाने आने चाहिए, आपको सवालों पे रिसर्च करनी आनी चाहिए। आज आपकी इस कोर्स की आखिरी क्लास है, तो आज मैं कुछ आपके साथ और पढ़ना चाहता हूं, कुछ और बातें। क्या करें प्रयास, 25 क्वेश्चन का सेट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं वो कह रहे हो क्या? तुम्हें बड़े सेट करने की आदत पड़ गई, एक दिन में 4-4 सेट लगा रहे हो। है खूब सारे सेट तुमने लगा दिए भाई। ये मैं आपको बेटा आज कुछ सवाल बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के। ये मतलब जितने भी आपके मेंस के एग्जाम हुए हैं आज तक के, उनके सवाल निकाले गए। हो सकता है वो 2018 के भी हो, 17 के भी हो, 19 के भी हो। तो एक बार ट्राई करना कि नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्या है। देखिएगा, जितना आपने इस कोर्स में पढ़ा है आज तक, जितना आपने इन चीजों को जिया आज तक, मैं उसके बारे में ये रिसर्च करना चाहता हूं कि आपको कोई थोड़ी बहुत बात समझ में आई भी कि नहीं आई। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का दुगना है।
आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक तरीका पता है क्या कि डिविडेंड बराबर होता है डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जो डेटा आपको दिया गया, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक का वैल्यू आपको दी गई है ए, भाज्य आपको दिया गया, डिविडेंड दिया गया बी, और ये बोला भाजक भागफल का 4 गुना है। यानी भागफल बताओ बेटा, भागफल ए बटा 4 लिखूं? बोलो बोलो बोलो। भाजक को अगर मैं ए लिखता हूं तो भागफल को ए बटा 4 लिखना पड़ेगा क्या? अरे आपको बोला ना, डिवीजर इज 4 टाइम टू द क्वोशेंट, डिवीजर क्वोशेंट का 4 टाइम है और रिमाइंडर का डबल है, तो रिमाइंडर आपका a बाई 2 आएगा। बताओ, रिमाइंडर a बाई 2 आएगा। ये कहानी बन गई। b बराबर a स्क्वायर बटा 4 प्लस a बटा 2। थोड़ी बहुत उठापटक की बात कर लेते हैं। 4 अगर मैं एलसीएम लेता हूं, 4 एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि 4b बराबर a स्क्वायर प्लस 2a आना चाहिए। इस प्रकार के फॉर्मेट का है सवाल कोई? ये कह रहा है 4b माइनस a स्क्वायर बटा a बराबर 3। इनमें से a कॉमन ले लिया जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन है जिसमें ये डेटा सेम दिख रहा है मेरे को। देखो, इनमें से a कॉमन ले लूंगा, a प्लस 2 बचेगा, ये b इसके बटा में ले आऊंगा तो 4 बचेगा। ये उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर डी। ये थ्योरम आपको याद रहनी चाहिए कि डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डायरेक्ट इसको अप्लाई करना आना चाहिए, डायरेक्ट इसका यूज आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, a का मान क्या है? 7 3 8 a 6 a। अगर ये 11 से डिविजिबल है, a का मान क्या है? 11 का भाजकता का नियम याद होगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाया गया था। 7 3 8 a 6 a इज डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल दोस्त 11 से भाज्य है। तो आप जानते हैं 7 और 8 15, 15 और 6 सॉरी माफ कीजिएगा 15 और 6 21, 3 a ये आ रहा है 3 प्लस 2a। बेटा इनका डिफरेंस या तो बने 11 या बने 0। अगर मैं a के स्थान पर 9 लिख लेता हूं 9, तो ये 18 और 3 21, 21 माइनस 21 0 बन रहा है। इस स्थान पर आना चाहिए कितना? और कोई वैल्यू? अगर मैं इनका डिफरेंस करना चाहता हूं 11, यहां आना चाहिए 10। 10 संभव नहीं है और कोई पॉसिबल नहीं है, केवल एक ही मान पॉसिबल है, a के स्थान पर 9 आएगा। ये नियम क्या होता है? सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट का डिफरेंस 0 11 आना चाहिए, तो नंबर 11 से कट पाता है। नंबर सिस्टम का सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सब लोग ट्राई करेंगे फटाफट। मेरे को उत्तर आप सबसे चाहिए, एकदम सही चाहिए। किसी बालक को सवाल में डाउट नहीं आना चाहिए। अरे 2 नंबर है एक्स वाई, मल्टीप्लाई है 1575, उनका क्वोशेंट है 9/7, भाग देने पर आ रहा है 9/7। तो 2 नंबर है, उनमें रेशो 9:7 का, ये कह दो, ये भागफल की बात कह रहे हैं ना, मान लीजिए उनमें रेशो 9:7 का है,
उनमें रेशियो 9 7 का है। 9 के और 7 के मान सकते हैं नंबर को, आप नंबर को 9 के और 7 के मान सकते हैं। उनका योग पूछा है, योग आएगा 16 का मल्टीपल, उत्तर आएगा सी। 9 7 16, उत्तर आएगा 16 का मल्टीपल। 16 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में है, उसी को टिक कर दो बेटा, वही तुम्हारा आंसर बनेगा। लेकिन सर कैसे सॉल्व करें, तो आप देखो ऐसे कर लो, एक्स को लिखो 9 के 7 के 1575, के स्क्वायर ज्ञात करोगे तो आएगा 1575 बटे 9 गुणा 7, 9 एकम 9, 6 7, 963, 4 5, 9 5 45, ये कटेगा पूरा पूरा 25 बार, के की वैल्यू आ गई 5। नंबर की बात करोगे 9 5 45, 7 5 35, आपको एक्स और वाई का सम चाहिए, तो सम आएगा 45 और 35 का जोड़ 80। लेकिन मैंने बताया ना, अगर तुम्हें पता है ये नंबर 9/7 है, तो ये क्या है, रेशो है उनका, रेशो उनका 9 7 है, तो जोड़ 16 का मल्टीपल आएगा। 16 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो पैनिक होने की नीड ही नहीं है। एक सेकंड में बात कर सकते हो अगर तुम्हें तरीके पता है, अगर तुम्हें सवालों के जुगाड़ पता है बेटा। बेटा सवाल देखते ही बताओ इस सवाल में क्या किया जाए। इंडाइसेस एंड सर्ट्स का सवाल है, पहले मुझे देखते ही बताओ सवाल में करोगे क्या। अर्का, अपेक्षा, रीना, सूरज, शिवांश, विलेन, सब बच्चे बताइए। पहले आप बेस को सेम करेंगे, अपेक्षा पहले बेस को सेम करोगे ना बेटा, ऐसे अपन पावर कैसे जोड़ लेंगे। इसका बेस तो 81 है, इसका बेस बेटा अलग है, तो सबका बेस एक जैसा करने का प्रयास करो ताकि आप पावर को जोड़ घटाओ पाओ। हम बेस को 3 कर लें, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, ये 3.6 का 4 गुणा 14.4 बनेगा, 14.4, 2.7 का डबल 5.4 बनेगा। बेटा ये पावर होती है मल्टीप्लाई में, आपको पता है ना, अगर x की पावर a और इसकी b है, तो इसका मतलब x की पावर a भी हो जाता है। 3 की पावर 8.4 गुणा 3 की पावर 1, ऊपर बनेगा 14 और 5 19.8 बटा में 9.4, ये पावर ऊपर जाएगी, ये पावर अगर ऊपर जाएगी, माफ कीजिएगा दोस्तों गलती कर दी, ये 4.2 का डबल नहीं है, 4 गुणा है। ये 4.2 की पावर 4 गुणा करोगे ना तो 16.8 आएगा, 16.8, और ये बनेगा 17.8। तो रिजल्ट आ गया 19.8 माइनस 17.8, 3 की पावर 2, इसका मतलब 9 आंसर बन गया। 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, एकदम सटीक, एकदम सही, बिना कोई डाउट के, बिना कोई आपत्ति के। आई बात समझ में? टफ क्वेश्चन नहीं है, सटीक जानकारी आपको मिलनी चाहिए, पूरी जानकारी आपकी समझ में आनी चाहिए। √6 प्लस √6, √6 ये चल रहा है इन्फिनाइट तक, गौर करना, ये चल रहा है इन्फिनाइट तक। सब बच्चे कह रहे हैं उत्तर 3 आएगा। इसका मतलब जो आपने नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास में, थोड़े बहुत सवाल तुम कर पाते हो, ऐसी बात नहीं है ना, इतना भी डर नहीं लगना चाहिए। अब अगर ये सवाल ऐसा होता तो बेटा इसका 2 आता, इसका 3 आता। अच्छा ये तो आपने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला भी याद है क्या? फॉर्मूला भी याद है ना बेटा? फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? वो अपने लिखा था रूट के अंदर 4a प्लस कुछ ऐसा किया था ना, कुछ बात करी थी ना, प्लस आना है कि माइनस आना है, वो फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला आपको पता है, रूट के अंदर 4a प्लस 1, और यहां पे बाहर में +1 है, बटा में 2 है, और माइनस वाले केस में यहां माइनस कर लेना। लेकिन कई बार ये जब एग्जैक्ट फैक्टर नहीं बनते ना, जब एग्जैक्ट फैक्टर नहीं बनते ना, तब ये कहानी आपके काम आएगी, तब ये बात आपके काम आएगी।
दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 391 के 94 है। हिंदी में अलग दिया, इंग्लिश में अलग दिया है। उन संख्याओं का योग क्या है? दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 11 और 13 का तो बनता नहीं है क्या? अगर मैं 15 का 17 का करूं तो 15 17 13 का 15 का 394 कर लो बेटा, इसको 394 कर लेना। तरीका बताओ क्या करें? देखो, एक तो होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तो ये कहता है जी सवाल करो ही मत है, ऑप्शन चेक कर लो। भाई वैसे तुम्हें पता है 394 दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। अगर मैं इसका हाफ करता हूं 200 के आसपास है, तो आइडिया पड़ गया कि जो स्क्वायर नंबर आएंगे ना वो 200 के आसपास आने चाहिए। अब 14 का करूंगा तो 196, 14 इवन है। ऑड में करूंगा, ऑड में तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 15 का स्क्वायर करता हूं, अगला ऑड नंबर 225। इन दोनों का जोड़ चेक करता हूं, 9 5 14 का 1, 7 2 9 और 394। बात बन गई सर। नंबर आपने पूछे तो 13 और 15 है, जोड़ इनका आएगा बेटा 28। ये लो, पेपर में सवाल ऐसे ही करना जुगाड़ से, पेपर में सवाल ऐसे ही करना जुगाड़ से। लेकिन बेटा अगर हम बात करें मेथड की, अगर हम बात करें मेथड की, तो बताइए मेथड क्या रहेगा? नहीं 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 सूरज मेरे भाई, अगर तुम्हें दो लगातार संख्याएं माननी हो ना, ऑड नंबर मानने हो ना, तो आप एक काम करना मेरे भाई, एक नंबर तो x माइनस 1 मानना, दूसरा नंबर x प्लस 1 मानना। आपको पता है ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस आता है, ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस आता है। अगर मेरे को दो लगातार ऑड नंबर मानने हो ना, तो आप x माइनस 1 x प्लस 1 मानना। क्या इनमें 2 का डिफरेंस है? क्या क्या इनमें 2 का डिफरेंस है क्या? लेकिन आपने कहा कुछ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, इससे आप क्वाड्रिक वाली बात से बच जाओगे, इससे अपन क्वाड्रिक वाली बात से बच जाएंगे, हमारा सवाल थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बराबर 394 के। हाँ, हम ये नंबर काटना चाहते हैं ना बेटा, हम ये नंबर काटना चाहते हैं। तो मैंने इसका जब स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x आएगा। अब तुम वो इतनी बातें पढ़ चुके हो कि आपको ये लिख के बताने की नीड नहीं है, आप ये पॉइंट माइंड में कैप्चर कर चुके हो। 2x कट गया, 2x स्क्वायर आएगा जी 392, एक्स स्क्वायर आएगा 196, एक्स आ गया 14। नंबर की बात करोगे, ये नंबर 13 और ये नंबर 15, ये लो काउंट हो गया ना। बताओ क्वाड्रिक बनी क्या? लेकिन एक नंबर को x करते, एक को x प्लस 2 करते, तो हमेशा ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनती, फिर आप क्वाड्रिक के आधार पर सवाल करते। बात समझ में आई तुम्हें? अगर तुम्हें, हाँ सब में बेटा, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर या कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर मानने हो, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर या कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर मानने हो, और दो नंबर आपको कभी एज्यूम करने हो बेटा, दो नंबर एज्यूम करने हो ना, तो एक तो मानना x माइनस 1, एक मानना x प्लस 1। इससे अपन उस कहानी से बच जाएंगे, क्वाड्रिक वाली बात नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर बताओ किसी सवाल में एग्जामिनर तुमसे 3 नंबर एज्यूम करवाता, कह रहा भी 3 नंबर है, वो लगातार इवन है, लगातार ऑड है, फिर कोई बात देता, तो 3 नंबर क्या मानते आप? हम 3 पता क्या मानते? x माइनस 2, x प्लस 2। ये देखो, इनमें भी 2 का डिफरेंस नहीं अपेक्षा, ये लगातार ऑड का हुए। आपने x माइनस 1 और x बोला, अपेक्षा ये नंबर हो गए कंजुगेटिव। मैं कहता हूं इवन और ऑड मानने हो तो ऐसे मानते हैं बेटा, ऐसे करते हैं। अगर 4 नंबर लेने होते बेटा लगातार, अगर किसी सवाल में 4 नंबर लगातार लेने होते क्या करते बताओ? हाँ, अब तुम समझदार बहुत हो गए। -4 करने वालों तुम्हें गोली से मार देंगे हम। ये लेते, मतलब आप मोटिव समझो मेरी बात का, मेरी बात का मोटिव समझो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब इसके तुम स्क्वायर करके जोड़ोगे घटाओगे ना, तो x वाला पॉइंट सब में कट जाएगा, क्वाड्रिक नहीं बचेगी। हम क्वाड्रिक से बचना चाहते हैं। भाई नंबर आपने कहा माना, जब मर्जी से मानना है, जब आपने अपनी इच्छा से ही मानना है, तो वो मान लो जिसपे काम इजी हो जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर 2 नंबर माने हैं, एक x मानते हैं, एक x प्लस 2 मानते हैं, ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना, ऐसा कोई संविधान में लिखा तो नहीं है कि एक x मानना है, एक x प्लस 2 मानना है। जब आपने चीज को मानना ही है, तो वो मान लो जो जिससे आपको काम इजी हो। आपने कहावत सुनी होगी ना कि मन के लड्डू फीके क्यों। अगर किसी चीज को मन में मानना ही है, तो भैया फिर
कमी क्या है बात की रखनी, पूरा ही मान लो। सर मैं मान लेता हूं कि मैं एक दिन ना करोड़पति हो जाऊंगा। भाई मानना ही है तो करोड़पति क्यों मानता है भाई, अरब खरबपति मान मान के दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो ही है, मानने की बात है तो मान लो, फिर फर्क क्या है। जब लड्डू मन में ही बनाने हैं फिर फीके क्यों, मिलाओ घी चीनी पूरा, दिक्कत क्या आ रही है बेटा। चीजों को मानना सीखो, सवाल अपने हिसाब से मानो। रिमाइंडर थ्योरम, आय हाय हाय हाय, रिमाइंडर थ्योरम की बात पढ़ी है आप कहना सर बिल्कुल पढ़ी है, हम ज्ञात कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है। जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। सबसे उत्तर चाहिए, सबसे उत्तर चाहिए जितने बच्चे, बहुत बढ़िया सूरज, कहां पढ़ा तुमने रिमाइंडर थ्योरम। हाँ 67 को लिखेंगे 68 माइनस 1, पावर इसकी ऑड है, और इसे भी आप लिख सकते हो 68 माइनस 1। दोस्तों 68 में भाग दूंगा ये तो कटेगा, -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है, -1 ही रिमाइंडर आएगा। इधर से भी -1 आएगा, ये बन गया माइनस का 2। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसमें आप जोड़ोगे डिवीजर, आपके सवाल का उत्तर बन गया 66। कितनी अच्छी बात है। सारे बच्चे प्यार से मुझे एक सवाल और बता दो, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी थी दोस्तों, आज आप ये मान लो कि आपके पूरे नंबर सिस्टम का रिवीजन चल रहा है। अगर मेरा सवाल ऐसा होता तब बताओ आपका रिमाइंडर क्या आता, तब बताओ आपका रिमाइंडर क्या आता। वेरी गुड, उस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 0 बचता। अरे ये -1 की पावर जब इवन हो गई और इधर से -1 आएगा तो ये +1 बन गया, ये -1 बन गया, 0 आ गया बेटा। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब आपको ना ये जो मेंस के सवाल आप देख रहे हो, इनको देखकर आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ नंबर सिस्टम जो क्लास में पढ़ा है वो कंफर्ट है, मतलब वो कंफर्ट है, उसमें कुछ ऐसा बड़ा होने की बात नहीं है, हम सवाल कर सकते हैं। इस फर्स्ट वाले का मतलब हो गया 64, सेकंड वाले का मतलब आ गया 6.4, 2 4 6, 3 के बाद आएगा 0.064, ये आएगा क्या, 4 6 4 6 4 10 का 1, 70.464 उत्तर बन गया। अब तुम ऐसे सवाल मेंस में देते हो और बच्चों को बोलते हो कि पेपर बनाएंगे टफ। अबे ये कहां से टफ है, इसको तो कोई भी कर लेगा, नींद में क्लास में बालक वो भी कर लेगा, ये सवाल तो बच्चे बच्चे को पता लग गया। 3011 गुणा 3012 में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो, शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। बताओ बेटा इसमें से क्या घटाऊं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बच जाए, इसमें से क्या माइनस करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बच जाए। इतना समय, अबे नालायको सी आ जाएगा। अरे 3011 घटाओ इसमें से, इतना समय। अरे भैया सत्यम अंजलि विलेन क्या हो गया, अरे तुम ये सवाल नहीं कर पा रहे नालायको। 3011 गुणा 3012 को क्या तुम 3011 + 1 कर सकते हो, कहां गया तुम्हारा दिमाग। 3012 जो था ये 12, इसको क्या 11 + 1 नहीं बोल सकते। हाँ अगर इसका इसमें गुणा करूंगा तो ये तो बन गया 3011 का स्क्वायर और प्लस 3011। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कि इस चीज में से क्या घटाऊं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बच जाए। तो आपको ये वाला दिख रहा मामला एक्स्ट्रा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, ये चीज हमें नजर आ रही है फालतू की कि गुरुजी इसको घटा दोगे ना तो बाकी का परफेक्ट स्क्वायर बच गया। अरे इस पर तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है भाई, इस पर तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट आपने इस चीज को समझना है, समझकर ट्राई कर देना। बताओ मुश्किल तो कोई जोन ही नहीं है बेटा, सवाल में टिपिकल तो कोई काम ही नहीं है, बस इतनी सी बात को आपने असेसमेंट करना है। असेसमेंट करने का पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। और ये बात समझ में, अरे रीजनिंग पूछ लेते हो क्या, ये बताओ। ये नंबर सिस्टम में आया सवाल है, नंबर सिस्टम में सीरीज चिपका दी, नंबर सिस्टम में सीरीज चिपका दी। इनको बताओ कि सीरीज पढ़ी है हमने रीजनिंग की क्लास में, किसी मास्टर ने सीरीज पढ़ाई है हमको, हम सीरीज के सवाल कर लेते हैं। 3 18 12 72 66 396 और क्या दिख रहा होगा तुम्हें,
सवाल तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है क्या? गुणा कर रहा है 6 से, माइनस कर रहा है 6, गुणा कर रहा है 6 से, माइनस कर रहा है 6, ये भी गुणा कर रहा है 6 से, माइनस कर लो 6, 390 आंसर बनेगा। नंबर सिस्टम में सवाल चिपका दिया सीरीज का। वाओ, ये सवाल मुश्किल नहीं है आपके लिए। आइए आपका इंतजार था। ये सारे नंबर बेटा क्यूब रूट में लिखे हुए हैं, क्यूब रूट में 40, 320, 625 सब क्यूब रूट के अंदर लिखे हुए हैं। बेटा ये रूट में जो क्यूब रूट में 40 लिखा हुआ है, 40 8 गुणा 5 कह सकते हैं, 4 क्यूब रूट में लिखा हुआ है 320, 64 गुणा 5 कह सकते हैं, 3 क्यूब रूट में लिखा हुआ है 125 गुणा 5 कह दें, -3 रूट के 5 की और 3 की बात है। इसमें से 2 बाहर निकलेगा तो 4, ये रूट 5 बचेगा, ये 4 बाहर निकलेगा, 4 चौक 16, इसमें से 5 बाहर निकलेगा, 5 तिया 15, और ये ऑलरेडी अपने हिसाब से ही है, सही है। माइनस के हैं 16 और 3 19, प्लस का है 19, सब कट गया, उत्तर आ गया 0। ये ओरिजिनली पेपर से निकाले गए नंबर सिस्टम के सवाल है। ये सब चीजें बेटा आपने क्लास में पढ़ी हैं, ये सब चीजें आपने क्लास में कैलकुलेट करी हैं। जरा बता दो आपके सवाल का उत्तर क्या बनेगा। जिसको कोई तरीका नहीं आता वो स्क्वायर भी जोड़ सकता है, नहीं तो फॉर्मूला भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। वैसे मुझे बताना 121, 144, 169, 196, 225, 256, 16, 17 का 289, 18, 19, 20, 21, यही आया। दीज आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। 4, 1, 5, 9, 14, 6, 20, 25, 6, 31, 31 और 9 40, 44, 45, 46, यूनिट डिजिट 6 आएगा, उत्तर ए आ गया। यूनिट डिजिट 6 आएगा, उत्तर ए आ गया। लेकिन सर ऐसा नहीं करना चाहते तो, ऐसा अगर नहीं करना चाहते तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको बेटा फॉर्मूला आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 21 तक के स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का जोड़ माइनस करेंगे। सवाल तुम्हें 2 बार में करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 21 तक के स्क्वायर जोड़ोगे, उसमें से 1 से लेकर 10 तक के माइनस करोगे। स्क्वायर जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। देखिएगा, 21 गुणा 22 गुणा 42 और 43/6 माइनस 10 गुणा 11 गुणा 21/6। कैलकुलेशन करने की जहमत मत उठाना। देखो ऊपर इनमें से 21 कॉमन आ जाएगा, 11 भी इनमें से कॉमन आ जाएगा और एक बार 2 भी इनमें से कॉमन निकाल लीजिए। अंदर में क्या बचेगा, 21 आ गया, 22 आ गया, 43 बचेगा माइनस। ये देखो इनमें से 21 भी आ गया, 11 भी आ गया, 5 बचेगा, तो 43 माइनस 5 हो गया 38। ऊपर वाले पॉइंट पे आएगा 38। ये तरीका आना चाहिए कैलकुलेशन का आपको। 3 से काटोगे 7 बार, 3 से काटोगे 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आ गया 77 गुणा 38। देखो यूनिट डिजिट 6 बन रहा है, अभी भी आंसर यही बनेगा, अभी भी आपका उत्तर यही बनेगा। कहानी आपकी सेम आएगी। बताओ 12 नंबर सवाल सबको समझ में आया? जितने बच्चे हैं क्लास में, 12 नंबर सवाल सबका क्लियर हो गया बेटा? चलिए इसे ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट का ब्रेक दे बेटा, 5 मिनट के बाद मिलते हैं, चीजों को आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट्स। आज आपके इस टॉपिक की आखिरी क्लास है,
प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ये लगातार करेंगे 8:30 बजे तक बेटा। क्वेश्चन भी तेरा, आंसर भी तेरा, बहुत बढ़िया। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में है, पहले 3 का गुणनफल 385 है, ए बी सी का गुणनफल है 385, अंतिम 3 का बी सी डी का गुणनफल है दोस्तों 1001। 1001 को देखकर आपको पता है क्या, 1001 13, 11 और 7 से कटता है, 13, 11, 7 से कटता है। ये मैंने आपको 1001 का नियम भी करवाया था जब अपन ने 7, 11 के नियम किए थे ना, तो ये 7, 11 के नियम किए थे, तो ये 1001 ऐसा नंबर है, 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है। इसका मतलब ये होना चाहिए 5, 7, 11। हाँ हो गया, तो सबसे बड़ी अवयव संख्या क्या है, 13। आप ये सवाल ऑप्शन से भी स्ट्राइक कर सकते हो, चीजें आपको ऑप्शन से दिमाग में आ सकती है। ओ माय गॉड, कितना टफ सवाल पूछ लिया, बुखार हो जाएगा आपको। 2/3, 4/5, 6/7 का HCF ज्ञात करना है। HCF के लिए ऊपर वाली संख्याओं का तो HCF लोगे और नीचे वाले का LCM 35 या 105। मतलब HCF के लिए न्यूमरेटर का बच्चों HCF और डिनोमिनेटर का लोगे आप LCM। अगर मैं इसी सवाल का LCM पूछूं तो, इसी सवाल का LCM पूछूं तो ऊपर आ जाएगा 12 और बटा में आ जाएगा 1। LCM इनका आ जाएगा 12 और HCF आएगा 2/105। दोनों पॉइंट आपके लिए 100% क्लियर होने चाहिए, दोनों पॉइंट की कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए। पांच घंटियां 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 36 मिनटों में कितनी बार बजेंगी एक साथ। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, सबसे पहले इनका एलसीएम ज्ञात करोगे, 180 आएगा। ये एलसीएम बेस क्वेश्चन है। 3, 6, 9, 12, 15। देखो एलसीएम ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया था,
सबसे बड़ी संख्या लिखना 15। 12 के पास गए 3 तो आ गया, 4 नहीं आया। 9 के पास गए 3 तो आ गया, एक बार 3 की कमी है। 6 में आ गया सब, 3 सब आ गया, तो ये आ गया 15 12 180। 180 सेकंड है, मतलब कि आप कह सकते हो 3 मिनट की बात हो रही है। ये घंटियां प्रत्येक 3 मिनट बाद में एक साथ बजेंगी, तो 36 मिनटों की बात कर रहा है। क्या लास्ट में बेटा एक जोड़ना होता, बताया था मैंने आपको, लास्ट में एक जोड़ना होता है, एक ऐड करना होता है, क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट दोनों काउंट होते हैं ना। ऐसे जितनी बार भी आएगा, पहला भी काउंट होगा, लास्ट भी काउंट होगा। तो 13 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। कई बार लोग 3 एलसीएम ज्ञात करने के बाद भी 36 में 3 का भाग देकर उत्तर 12 कर जाते हैं। द राइट आंसर विल बी 30। n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? अरे यार जितने बच्चे लाइव है बेटा आंसर दिया करो ना यार, देख आ नहीं रहे भैया, क्या थक गए क्या पढ़कर? इतना तो आपने नंबर सिस्टम सीख लिया है कि सवाल बना सकते हो। n को आपने 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, अगर 2n को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर भी 6 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर कभी डिवीजन से बड़ा नहीं होता, तो 6 में 4 का भाग दोगे 2 आएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। 2 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। आरका भैया सच्ची बताऊं भैया, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं बेटा, क्रैश कोर्स मुझे करवाना नहीं आता। झूठ बोलना बेटा मेरी आदत में नहीं है, जो है वो है बेटा, कि बेटा क्रैश कोर्स नाम की बेटा कोई चीज अपने को करानी नहीं आती। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्रैश कोर्स? क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है बताओ? कि क्वेश्चन करवाओ लेकिन सारे मत करवाओ। अगर नंबर सिस्टम में 10 प्रकार के सवाल बनते हैं तो 10 में से 3 प्रकार करवा दो, बाकी के साथ छोड़ दो। नहीं बेटा ये कोई बात नहीं है। देखो या तो आप पूरे टॉपिक करो, या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करो, या पूरे कंसेप्ट सीखो। ये क्रैश कोर्स बेटा केवल जीत भैया ज्योमेट्री का बैच अभी नहीं आएगा, ज्योमेट्री बेटा आने में अभी समय है, अभी ये बातें नहीं बनेगी बेटा। कम से कम बेटा विनाश अप्रैल तो नहीं बनेगा यार, मैं झूठ नहीं कह सकता। अब उसके बाद में कुछ कंपनी से बातचीत होगी, मीटिंग होगी तो बात करेंगे, क्योंकि बेटा देखो चीजें होती है ना, फाइनल होती हैं, वो हिसाब से चलती हैं। अब अपन ने खूब बढ़िया से अपना जो एक्स्ट्रा टाइम था वो यूटिलाइज कर लिया बहुत बढ़िया प्रकार से, वरना प्लेटफॉर्म पर तो अपनी आज भी जो एक सब्जेक्ट वाइज बात आती है ना, वो रीजनिंग की आती है। रीजनिंग की बात आती है, मतलब अनअकैडमी हमें पेमेंट करता है तो वो रीजनिंग के लिए करता है। वो तो हमने फ्री टाइम में टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, चलो ठीक है यार थोड़ा बहुत टाइम बचता है। आपको याद है बहुत पहले मैंने एक बार एक टाइम एंड वर्क का कोर्स लॉन्च किया था, ऐसे ही टाइम फ्री था, टाइम एंड वर्क करवा दिया था। फिर बच्चे कहने लगे सर समझ में आ गया बढ़िया से, फिर टॉपिक 1 2 और करवा दो, फिर टॉपिक 1 2 और करवा दिए, फिर कहने लगे सर अर्थमेटिक सारी करवा दो, फिर अपन ने अर्थमेटिक सारी करवा दी करते करते। फिर अर्थमेटिक के बाद में एडवांस की बात आ गई तो हमने ट्रिग्नोमेट्री भी करवा दी, फिर अपन ने अलजेब्रा भी करवा दिया, फिर नंबर सिस्टम भी पूरा हो गया। अब ये ज्योमेट्री और बेटा मेंसुरेशन बचता है आपका, कि अगर ये हो जाए तो फिर तो बात समझ में पूरी आ जाएगी। चलो अभी क्या है ना बेटा, वो हमें एक मैथ्स के लिए कैटेगरी नई दे दी गई है ना बेटा, एक नई कैटेगरी दे दी गई है, तो देखते हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं होता अंजलि, मैथ्स के लिए आप देखो ना प्रोफाइल पे जाओ कितने एजुकेटर है, अगर टॉप 10 में से आपको 4 मास्टर मैथ के मिल जाएंगे बेटा, लेकिन रीजनिंग का नहीं है बेटा। तो सिलेबस बच्चों को सारा करवाना है, बच्चों को रीजनिंग भी करवानी है, बच्चों को मैथ्स भी करवानी है, बच्चों को इंग्लिश भी करवानी है। भाई एजुकेटर सारे होने चाहिए। क्या बच्चों बताओ ये सवाल केवल और केवल कंपैरिजन का है क्या? आप अगर ये चाहें √2 का मल्टीपल ज्ञात करना चाहे तो आप ये बताओ √2 का मल्टीपल b है, इसमें ये है a-1 इज इक्वल टू b आ रहा है क्या? a-1 इज इक्वल टू b आ रहा है, और इसमें आपको a का मान 3 भी दिख रहा है। कोफिशिएंट को इसको मैच कर लीजिए। अगर a का मान 3 है तो b का मान 2 आएगा क्या बताओ? b का मान 2 आएगा क्या? आपने पूछा a प्लस b बता दो, 3 और 2 का मान कितना होगा? 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द जेन्युइन आंसर। ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है। 5a 7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 मिलता है। 8b2 संख्या 3 से डिविजिबल है, तो a का अधिकतम संभव मान कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? a की।
बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं पेपर में। पांच ए 7 में 335 जोड़ा तो बन गया 8B2। दोस्तों 7 और 5 12, 12 का मतलब यहां पे एक कैरी आई होगी, एक हासिल आई होगी, 3 और 1 4, और यहां ए जोड़कर बी बन गया। ये 5 और 3 8 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात बताओ 4 प्लस ए करने पर बी बना होगा क्या? देखो ये दिख रहा है ना, इधर तो कैरी का कोई सीन नहीं है, 5 और 3 8 है, यहां से एक कैरी आई होगी। अरे इन तीनों का जोड़ ही बी के बराबर आया होगा क्या? अब आप कहो सर 8B2 ये 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड है, तो 8 और 2 10, क्या मैं इस स्थान पे 8 मान लूं? 10 और 8 18, देखो 3 से कट रहा है। और अगर यहां 8 करना है तो क्या इस पॉइंट पे 4 करना पड़ेगा? क्या इस पॉइंट पे 4 करना पड़ेगा? मेरे को ए का अधिकतम मान चाहिए था बेटा, अधिकतम मान तो केवल 4 आ सकता है। ए की मैक्सिमम वैल्यू कुड बी 4, ए का अधिकतम मान 4 हो सकता है। 10 15 20 से पूर्णतया विभाज्य है, 4 अंकों वाली महत्तम संख्या क्या होगी? बेटा महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों वाली संख्या चाहिए, ऑप्शन से सवाल कर ले। 20 से कट रहा है मतलब इवन नंबर चाहिए लास्ट में, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 15 से कट रहा है मतलब 3 का मल्टीपल चाहिए, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा। नहीं तो बेटा अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो इनका पहले आप एलसीएम लोगे, वो 60 बनेगा, फिर आप 9999 के आसपास इसका मल्टीपल चेक करोगे, फिर आपका रिमाइंडर आएगा। सब नहीं करना बेटा, आपको जब ऑप्शन से बात बन रही है इजिली 1 मिनट में क्या 10 सेकंड में आपका उत्तर आ रहा है, तो बस ठीक है, डन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा डिविजिबल है? लास्ट के 2 अंक मानो 10, नहीं कटेगा, 55 नहीं कट पाएगा, 40 नहीं कट पाएगा, केवल यही कटेगा। ऐसे सवाल आपने क्लास में किए हुए हैं बेटा, ऐसी बातें आपने क्लास में की हुई हैं, पूरी क्लास को पढ़ोगे तो समझोगे ये हमने पहले भी क्लास में किया हुआ है। इनका अगर मैं एलसीएम लेता तो क्या बनेगा? n+1 माइनस 1/n+1 प्लस n+1 पॉइंट बनेगा n+1 -2, ऐसे ही n+1 माइनस 1/n+1 करते करते n+1 -2/n+1, ये पॉइंट आना चाहिए। इसमें आपको पता है 1 कट रहा है, n/n+1 प्लस n-1/n+1, n/n+1। मेरे को लग रहा है सवाल में कुछ लिखने में गलती रह गई होगी, क्योंकि ये तो डेटा ऐसा बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं 1/n+1 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आना चाहिए n+n-1 प्लस n- ये माइनस वाला सब में एक एक करता रहेगा बेटा, नहीं कुछ सवाल लिखने में पॉइंट दिया गया है, ये बात बेटा संभव नहीं है। ये स्टेप सारे सेम कर दिए, ये स्टेप ये सारे सेम कर दिए, तो सीरीज का सवाल नहीं है। कुछ सवाल में शायद कोई पावर की बात थी या कोई पॉइंट एब्सेंट था, ये हमें चेक करना पड़ेगा बेटा, सवाल में फॉल्ट है, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। क्योंकि ऐसे तो फिर सारे स्टेप सेम बनेंगे और कितने स्टेप हैं ये भी नहीं पता, तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे सवाल को। फिर 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस क्लास में संभावित बच्चों की संख्या कितनी है? कितने बच्चे हैं बेटा? कि 6 की लाइन में बनाओगे तो भी पूरे पूरे आएंगे, 8 की लाइन में भी पूरे पूरे आएंगे, 12 की लाइन में भी पूरे पूरे आएंगे, और 16 की लाइन में भी पूरे पूरे आएंगे। कितने बच्चे होंगे?
16, 12, 8, 6, एलसीएम आ गया 96। 96 को 6 की लाइन में बनाओ तो भी पूरे पूरे आएंगे, 8 में भी आएंगे, 12 में भी आएंगे और 16 में भी आएंगे, सब में ये पूरे पूरे ही आएंगे दोस्तों। इकाई का अंक यूनिट डिजिट की क्लास आपने पढ़ी थी दोस्त। 3 गुणा 8 करेंगे 4, 4 गुणा 7 करेंगे 8, 8 गुणा 6 करेंगे 8 उत्तर। है ना मैथ्स बहुत टफ बेटा। ओ माय गॉड, इस सवाल को देखते ही आपके मन में खुशी की लहर दौड़ी, आपने कहा उत्तर आएगा सी। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ रहा है नालायक तुमसे, है नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है और एग्जामिनर तुमको सवाल दे रहा है किसका, सीरीज का। सीरीज की क्लास पढ़ी होगी आपने, कोई 11 बजे का बैच पढ़ा होगा। ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर चिल्ला चिल्ला के तुमको बताए गए थे। 1 के क्यूब में 1 माइनस, 2 के क्यूब में 1 माइनस, 3 के क्यूब में 1 माइनस, 4 के क्यूब में 1 माइनस, 5 के क्यूब में 1 माइनस और 6 के क्यूब में 1 ऐड किया हुआ था। उत्तर ये बनेगा। बाकी सारा जब क्यूब में 1 माइनस कर रहा है तो ये भी माइनस करना चाहिए था, ऐड काहे कर दिया भाई। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर 3 बचे, प्रत्येक बार शेषफल 3 बचे। तो बेटा आपको यह काम करना है, एलसीएम ऑफ 15, 20, 36, 48 और प्लस में 3, इन सबका एलसीएम ज्ञात कीजिए और साथ में कीजिएगा 3 बेटा। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका बताया हुआ है, 48 कर लो। आप 36 के पास गए, उसने कहा 12 तो आ गया, 3 और ले जाओ बेटा मेरा। अब 20 के पास गए, उसने कहा 4 तो आ गया मेरा, इसमें 5 और ले जाओ। 15 पूरा आ ही चुका है, खत्म। 48 गुणा 15, 480, 720, 723 आंसर बन गया। कितने आसान सवाल है। देखो इस सेशन में हमने जितना पढ़ा बेटा, उसमें आपका एलसीएम एचसीएफ भी रिवाइज हो रहा है, उसमें यूनिट डिजिट के सवाल भी आ रहे हैं। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करो। अरे एपी का सवाल है, एपी 3, 6, 9, 12 ऐसे करते करते 48 तक जाना है क्या? बोलो 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 बोलो। अगर आपको ये पता है कि कितने स्टेप बनेंगे इस सवाल में, टर्म कितने बनेंगे 16, और अगर एक एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना हो तो आप क्या करते हैं, n/2 a प्लस एल, n/2 गुणा a प्लस एल करते हो क्या? n/2 a प्लस एल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, n/2 a प्लस एल। और n टर्म ज्ञात करना भी आता है ना, n टर्म ज्ञात करना a प्लस n-1 इंटू डी, आप ये भी कर सकते हैं। 8 गुणा 51, 408 हो गया। सुबह 7 बजे उठकर जो तपस्या आपने की है बेटा 1 महीना, अब उसका रिजल्ट तुम्हें मिलने लगेगा। धीमे धीमे चीजें आपके कंफर्ट जोन में आने लगेंगी। 64 और 289 में अब ये सवाल करना नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है बेटा। 64 का मतलब ये 8 हो गया, इसका मतलब ये 17 हो गया, ये लो माइनस, इसका मतलब ये 17 और ये 8, सारे की पावर 1/2 है। 5 का रूट लोगे 25 का लोगे 5, 9 का रूट लोगे 3, आंसर बनेगा 2 की पावर 1/2। ये एसएससी के सवाल है बेटा, फ्यूचर में तुम्हें सवाल मिलेंगे अब अच्छे से कर पाओगे। 2 व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है और एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरी क्या बनेगी। आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और आपको ये बोला गया कि एक व्यंजक ये है, सेकंड क्या बनेगा। x+1 2 बार आएगा कि एक ही बार आना चाहिए था? एक नियम याद है, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल ही आएगा। तो x² + 6x + 8, x+1, एक व्यंजक अगर x² + 3x + 2 है तो सेकंड व्यंजक आपको ज्ञात करना है। दूसरी बात आपको चेक करनी है बेटा, एक बात मुझे बताना, इसमें x+1 इसके साथ भी है क्या? ये सिर्फ एक ही बार लिखना है? इसके साथ भी है क्या? साथ है। तो
तो फिर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये लो, ये बात बन जाएगी। अब इसको देखते ही आइडिया पड़ गया यार, माइनस तो कहीं सवाल में आएगा ही नहीं। अगर मैं डिवाइड भी कर लूंगा, डिवाइड कर भी माइनस तो बनेगा ही नहीं बेटा। आप एक्स की वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, एक्स का मान 1 रखकर आप चेक कर लो सवाल को, 1 वैल्यू करके पुट कर लो, आपके सवाल का आइडिया बन जाएगा। ये बनेगा 1 और 6, 7 और 8 15 गुणा 2 गुणा 2, ये एलसीएम और एचसीएफ गुणा आ गया। 1 4 6, ये कटेगा 3 बार, ये 5 बार, 10 बनना चाहिए। 1 5 6 और 4 10, केवल यही बनाएगा, कोई और नहीं बनेगा। अब वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो, नहीं तो बेटा, नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड करने के फॉर्मेट, डिवाइड करने के कंसेप्ट भी आपको साथ साथ में कंफर्ट आने चाहिए बेटा। स्क्वायर रूट लेना है, केवल स्क्वायर रूट। लास्ट में 9 दिख रहा है ना, 9 या तो बना होगा 3 से या बना होगा 7 से। लास्ट के 2 अंकों को छोड़ दीजिए। 640 से पहले का स्क्वायर नंबर 25, 640 से पहले का स्क्वायर नंबर 25 है, यानी दोस्तों अब 25 का गुणा करना 26 से, ये आ गया 650। यहां दी गई संख्या छोटी है इससे, उत्तर आ गया 253। अगर ऑप्शन में दोनों होते 253 57, उनमें से एक वेरीफाई करना आना चाहिए। लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 625 में भाग करने पर, 625 में भाग करने पर क्वोशिएंट एक परफेक्ट क्यूब आए। अरे ये आंसर कैसे कर रहे हो भैया, उसमें 625 में भाग दोगे तो मेरे को क्वोशिएंट एक परफेक्ट क्यूब चाहिए। क्वोशिएंट मतलब भागफल, ये ए आंसर कौन करा नालायक। अगर मैं 25 से भाग दूंगा, ये 25 से भाग 25 बार जाएगा नालायको, ये जो क्वोशिएंट आ रहा है ये स्क्वायर नंबर आ रहा है, हमें चाहिए क्वोशिएंट मस्ट बी अ क्यूब, तो 5 उत्तर बनेगा 5। आप 625 में 5 का भाग दे लो, 5 का भाग देकर जो क्वोशिएंट आपका आएगा वो यकीनन एक क्यूब नंबर आएगा, और वो क्यूब नंबर ही तो चेक करना है। क्यूब देखना पड़ेगा ना मेरे भाई, विलन क्यूब देखना पड़ेगा, देखे बिना तो काम चल नहीं पाएगा। 9 बजे क्लास है बेटा, आज भी 9 बजे क्लास यूट्यूब पे है, कल से अनअकैडमी पर ही रहेगी, आज के लिए क्लास वाईटी पर है बेटा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। एचसीएफ याद करना इन दोनों का, और एचसीएफ इनका आएगा 40। यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो बनेगा 47। अगर 19 से विभाजित करोगे, 47 को ही कर लो 19 से, 19 दूना 38, 9 बचेगा। अगर किसी नंबर को 361 से डिवाइड किया जाए तो 47 बचता है। आप ये भी कह सकते हो सर नंबर 408 मान लो, 408 में 361 का भाग दे लो, रिमाइंडर 47 ही आएगा। अब 408 में आप 19 का भाग दे लो, तो 19 दूना 38, 2 8, 19 से कम 19, देखो 9 ही बचेगा। तो डायरेक्ट तरीका होता है कि डायरेक्ट आप रिमाइंडर में 19 का भाग दे लो, क्योंकि 19 361 का एक फैक्टर है, इसलिए। ये तो आपने क्लास में शायद सवाल किया हुआ है, मुझे याद है इसका आंसर 7 आया था, नहीं 6 आया था, नंबर आया था वो 2016, आंसर 7 आया था इसका। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो 12 16 18 21 से कट जाता है। तो पहली सवाल तो आप तो 12 16 18 21 का एलसीएम ज्ञात करो। 21 लिखना पड़ेगा हाईएस्ट नंबर, इसके पास गए, आपने कहा मेरा 3 तो आ गया, अब तक 6 नहीं आया, 3 तो आ गया, अब तक 6 नहीं आया। 16 के पास गए, उसने कहा मेरा तो अभी तक 2 यूज किया आपने, 8 अभी बाकी है। 12 के पास गया, उसने कहा 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, अपन तो राजी हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी जीवन में। 21 गुणा 48, 1008, इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 1008 है। लेकिन मेरे को नंबर बताना है 2000 से बड़ा, मेरे को नंबर 2000 से बड़ा करना है, तो क्या मैं इसका डबल कर लूं? 2016 भी इन सबसे पूरा पूरा कटेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 2000 + 16, एक्स की वैल्यू आ गई 16। एक्स के अंकों का योग कितना है?
x के अंकों का योग 7 है। जब तुमको क्लास में एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था तो ये सवाल तुम्हें याद बताया था, तुम्हें याद है ये? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य 21 और 84 है। संख्याओं का अनुपात है 1:4। नंबर का जो रेशो है, नंबर का रेशो वो है 1:4। दोस्तों नंबर आप मान लीजिए x और 4x, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ना वो x इंटू 4x के इक्वल आता है। 4 से कट गया 21 बार, x की वैल्यू आ गई 21। 21 एकम 21, 21 चौका 84, बड़ी संख्या क्या बनेगी? 84 बनेगी बेटा। खत्म खत्म खत्म। छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 84। इस सवाल में क्या करेंगे जल्दी से बता दो। पावर को सेम कर लेंगे क्या बच्चों? पावर को सेम कर सकते हो क्या? हाँ नहीं, देखो सेम का मतलब ये है कि सब में 10 का भाग दे लो। इसको लिख लो 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 6 की पावर, ऐसे लिख सकते हो। तीन की पावर 5 का मान 243, 256, 125, 36। सबसे बड़ी संख्या तो ये वाली है, ये वाली। बी आंसर। ए आंसर क्यों दे रही हो बेटा रश्मि? बीनू अपेक्षा बी आना चाहिए। हाईएस्ट नंबर तो 256 है ना बेटा। इनमें आपसे पूछी गई सबसे बड़ी संख्या दैट विल बी 256। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों की एक वर्गाकार अव्यूहन की रचना करते हुए कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है? बचे हुए सैनिक कितने थे ये आपको बताना है बेटा। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है इसे फाइंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 36,562 में से ये नंबर घटाऊंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अरे यही मतलब हो गया ना कि एक स्क्वायर बनाने के बाद में कितना बचेगा, तो अगर आप इसमें से घटाओगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। 12 में 6 गए 6, यहां दोस्तों बच गया 5, 5 में 3 गए 2, और ये आगे आपके लिए इजी है ही, आगे आपके लिए आसान है। अगली बात और समझो। 36,562 में से अगर मैं घटाऊंगा 65, 12 में 5 गए 7, यहां दोस्तों 15 में 6 गए 9, आगे छोड़ो एक बार, 2 ही अंक लिख रहा हूं। 36,562 में से अगर मैं 81 घटाता, 16 में से 8 गए 8, 481, बाकी छोड़ दो। 36,562 में से 97 घटाऊंगा, 12 में से 7 गए 5, 15 में 9 गए 6। दोस्तों क्या आप एक बात जानते हैं, कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर के, ध्यान रखना, किसी भी वर्ग संख्या के लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से 25 तक की संख्याओं के होते हैं। देखो आपको 1 से लेकर 25 तक के तो स्क्वायर याद ही होंगे। जैसे 1 से 25 तक के मैं स्क्वायर करता हूं ना बेटा, लास्ट में देखो ये आएगा 0 1 0 4 0 9, 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1 0 0, 2 1 4 4 6 9 9 6, 2 5 5 6 8 9, 2 4 6 1 0 0, 4 1 8 4 2 9 7 6 2 5, ये समझो। अब बेटा दुनिया का कोई भी स्क्वायर नंबर देख लो, कोई भी दुनिया का कोई भी स्क्वायर नंबर खोज लो, उसके आखिरी के 2 अंक ना इन्हीं में से होंगे भाई साहब। अब कोई भी स्क्वायर नंबर सोच लो दिमाग में, लास्ट के 2 अंक जो होंगे वो इन्हीं में से होंगे, इनके अलावा कभी नहीं हो सकते, इनके रिमेनिंग कभी नहीं आ सकते। तो आप मुझे बताओ लास्ट में 26 कभी आता है क्या?
लास्ट में 26 तो सर कभी नहीं आता, लास्ट में 26 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लास्ट में 97 आ सकता है क्या? सर लास्ट में 97 आने का संभव ही नहीं है। यूनिट डिजिट 7 तो कभी आता ही नहीं है। लास्ट में 65 भी नहीं आ सकता। हाँ, लास्ट में 81 आ सकता है बेटा। तो ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। आप ये बात नोट कर लेना कि किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के होते हैं, 1 to 25 के नंबर में आते हैं बस। क्लियर? वो तो आपको सवाल में लिखा हुआ है ना कि वर्गाकार फॉर्मेशन करना है। बेटा अगर आप आर्मी के लोगों को फॉर्मेशन कर रहे हो स्क्वायर में, वो तो एग्जाम में लिखा बेटा स्क्वायर फॉर्म करना है आपको, उसकी आपको पता करने की नीड थोड़ी है। ये जब यूनिट डिजिट 7 हुआ करता है 7, तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं क्या? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचेगा 1। 1 की पावर कितनी भी करो फर्क नहीं पड़ता, उत्तर आ गया 7। 10 सेकंड का ये सवाल था दोस्तों। ये भी आपने सवाल क्लास में किया हुआ है, ये भी आपने क्लास में सवाल किया हुआ है। आपको पता है 9 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचता, इसका मतलब जो x नंबर है ना वो 9 का मल्टीपल है। x से डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचता, सॉरी 9 से डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचता, तो आपका नंबर जो है वो 9 का मल्टीपल है। और 9 का मल्टीपल तभी होगा जब अंकों का योग भी 9 से कटता होगा। जब अंकों का योग भी 9 से कटता होगा तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंकों का योग 9 से कट रहा है दोस्तों, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं। ये सब फर्जी बातें हैं, 5 6 7 8 ये 3 बचता है, मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को पता है कि ये बात समझ में आ गई कि 18 एक ऐसा नंबर 9 से कटता है, तो बस इसी को लिखना है बेटा, दैट्स ऑल। ये लेटर फ्रैक्शन है, ये सवाल आपने बेटा क्लास में किया हुआ है। तो बस नंबर सिस्टम बेटा आज आपका ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा जो आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा और प्रॉपर वे में आप सबको समझ में आया होगा, चीजों पे थोड़ा दिमाग आपका कंफर्ट बेटा हो गया होगा। बेटा आप सभी बच्चे इस कोर्स को रेटिंग बेटा मस्ट कर दीजिएगा और बहुत अच्छे प्रकार से बेटा एक फीडबैक नोट कर देना, ताकि मैं उस पर जल्दी से आपको एक्शन ले पाऊं दोस्तों। ठीक है जी, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।